नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र के गांव गढ़वे में। यहां पर किसानों द्वारा पेप्सी कंपनी के आलू की खुदाई जो है कराई जा रही है। दो ट्रैक्टर लगाकर किसान जो है अपने आलू की खुदाई को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इस बार किसान टेम्परेचर की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि किसानों को जो उम्मीद टेम्परेचर से थी कि टेम्परेचर अगर आलू के अनुकूल रहेगा तो आलू की अच्छी पैदावार मिलेगी, लेकिन वो जो है मिलती हुई किसानों को नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर किसान जो है खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। पैदावार ने यहाँ पर किसानों को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। हालांकि कंपनी पेप्सी ने बीज जरूर दिया है, लेकिन अगर हम लागत की बात करें तो लागत यहाँ पर बढ़कर 30,000 रुपये से 35,000 रुपये बीघा की किसानों के बीच में आ जाती है। और जब प्रोडक्शन निकलता है तो वो किसान की पूरे आत्म सम्मान को जो है ठेस पहुंचा जाता है। किसान साथियों, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर ही आधारित है। घर के खर्चे वो भी कृषि पर ही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हारी दुखारी, बच्चों की शादी विवाह और सामाजिक क्रियाकलाप किसान सिर्फ आलू की खेती से ही निकालते हैं। किसानों को इस बार आलू की फसल से काफ़ी उम्मीदें थी कि हम जो है इसका अच्छा उत्पादन लेंगे और उत्पादन अगर अच्छा आएगा तो हमें आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन नियति को, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर जो पेप्सी कंपनी का जो आलू है ये ब्रांडेड आलू है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है 60 से 70 और अधिकतम जो है 75 कट्टा भी पैदावार जो है दे देता है। क्योंकि कंपनी का टाई अप जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट खेती जो होती है, वो इसी बात पे करती है कि इसका जो प्रोडक्शन इतना आ जाएगा। कंपनी द्वारा समय समय पर ट्रीट भी किया जाता है, दवाई भी बताई जाती है, ये लगाइए। किसान उन सबको दवाइयों को लगाते हैं और एक बच्चे की तरह अपनी फसल का जो है लालन पोषण करते हैं। लेकिन हालत तब विकराल हो जाते हैं जब खुदाई शुरुआत होती है, क्योंकि बीच बीच में तो कई लोगों ने द्वारा पेड़ों को उखाड़ के ये दिखाया जाता था कि आलू का एक एक पेड़ के नीचे 10-10, 12-12 और कोई तो 15-15 दाने दिखा रहा था प्रोसेसिंग वैरायटी में। पेप्सी आलू जो है एक प्रोसेसिंग वैरायटी आलू है और यहाँ पर पैदावार अब आप लोगों के सामने हम जो है दिखा देते हैं। अब ये जो पैदावार है ये किस ओर इशारा कर रही है वो हम देखेंगे। देखिए किसान साथियों, यहाँ पर टोटल आलू तो छोड़ दीजिए, मिट्टी ही मिट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी और दो चार आलू जो हैं दिखाई दे रहे होंगे, तो वह आप लोगों को देखिए ये आलू है कंचा, यूँ खेलते रहिए जो टीच मार कंचा खेलते हैं। देखिए किसान साथियों, ये हालत जो है पेप्सी के आलू में हो रही है। और अगर जब इस प्रोसेसिंग वैरायटी में ये हालत है, बम्पर पैदावार देने के स्थान पर डेल निकल रहे हैं, आलू का साइज़ किसान दिखा रहे हैं, ये हो रहा है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि 37-97 है, चिप सोना है, फ्राई सोना है, हिम सोना है या हाइब्रिड कोई भी नस्ल है, उनकी पैदावार क्या रही होगी। यहाँ पर कुछ किसान मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं इनसे ही जो है बारी बारी से पूछ लेता हूँ कि परिस्थितियाँ क्यों बदली और क्या कारण इस बार जो है फसल का रहा है। और दो ट्रैक्टर लगाकर ये सभी किसान जो हैं आलू की खुदाई कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे समय पर आलू की खुदाई हो जाए और जहां पर भी कंपनी कह रही है रखने की, वहां पर इसका जो है सुरक्षित भंडारण जो है समय पर किया जा सके। मेरे साथ में भैया मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेता हूं, जो कि गढ़वे गाँव के सबसे प्रतिष्ठित किसान हैं। और किसान साथियों, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ना, ये खेत अपने आप में एक अहमियत रखता है। देखिए इसकी मट्टी की देखिए मिट्टी ही इसकी जो है गुणवत्ता बता देती है। मिट्टी का भुरभुरा होना ही आलू में बम्पर पैदावार देता है। लेकिन मिट्टी तो काफ़ी अच्छी है और लागत भी काफ़ी लगाई है, लेकिन पैदावार देखिए, पैदावार देख लीजिए, ये आई है पैदावार। अब इससे कितने कट्टे आप जो हैं बढ़ लोगे, यानी ये देखिए ये कंचा है, इसे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसा है, कंचा है, क्या करें। किसान मर गया, अब रे कहाँ के बच्चों से शादी वादी कैसे करेगा साहब, हमारी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। आपका टोटल का जो है रोजगार सिर्फ आलू पर ही आता है? आलू ही करते हैं साहब, कहीं तो यहाँ होता ही नहीं है। गाय से मरे परे, गाय को रखाएगा गाय को। ये जो परिस्थितियाँ आप बता रहे हैं कि ये कंचा वाला आलू है, ये कैसे बनी? ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और अब भी गर्मी है, और इसकी वजह से जो 2 ट्रैक्टर लगाने पड़े, इसकी वजह से जल्दी दर्द है। गर्मी में ये आलू ख़राब हो जाएगा, हाइब्रिड आलू है, इसकी वजह से हमको ये जल्दी खोद के धरना पड़ेगा, क्या करें। पेप्सी का आलू है, हाइब्रिड नहीं है? पेप्सी का आलू है, ये प्रोसेसिंग वाला आलू है। जी जी। ये हालत इसकी हो रही है, तो 37-97 और उसकी क्या होगी? वो तो और ज़्यादा पैदावार सबसे कम निकलेगी मेरे अंदाज से।
इसका जो जैसे हम इन आलूओं को देख रहे हैं, ये एक गुल्ला गुल्ली कंचा, इसके इससे अगर हम देखें तो पैदावार तो मुझे नहीं लगता ये 40 से ऊपर जा पाएगी। ये 35 के और 38-40 तक निकलेगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा ऊपर नहीं पैदावार निकलेगी। 35-38 निकलेगी, 40 पे तो बाकी नहीं पहुंच पाएगा ये। जो लागत वगैरह इसमें नहीं लगा पाई क्या? लागत तो सारा घर खाली हो गया, लागत की चल रही है जहाँ में बीवी बच्चे की सब जेवरात सब धल के, इतने किसान पे आया कहाँ से? ये तो स्टोर से पैसा लेते हैं, वो भी साला बिक जाता है, क्या करे, कुछ मिलता ही नहीं किसानों को। अच्छा, इस बार जो है कई लोग कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार है, और आपने देखा होगा कई यूट्यूबर जो हैं एक पेड़ को उखाड़ उखाड़ के 12-12 14-14 दाने दिखा रहे थे, और अगर 12-14 दाने को उनको एक्सपेक्टेड देख लें तो 60-70 की एवरेज आनी चाहिए, वो कहाँ गई? ये तो किसान झूठ बोलते हैं, ऐसा हमारे अंदाज से तो है नहीं है। हम भी भला आलू करते हैं और सारे किसान करते हैं, मैं क्या करूं, पर मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं है कि शायद आलू ज़्यादा निकल जाए। 80-90 पे पिछली साल था, 2023 में। हाँ 2023 में था, और ये 25 में तो पैदावार कम है। जो 2024 में भी पिटी, 2025 भी पिटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो आगे भविष्य में क्या होता है, ये तो मामला पड़े। अभी आप इसका कर रहे हैं खुदाई जो है पेप्सी के प्रोसेसिंग वैरायटी की, अभी जो आपके इधर इर्द गिर्द भी खुदाई जो है चल रही है, केमोन वगैरह की, पुष्कर वगैरह की, उसका जो रेशियो आ रहा है वो कितने पैदावार अभी आप कट्टा गिन रहे थे वो कितने थे एक बीघा में? एक बीघा में 35-40 कट्टे निकल रहे हैं। केमोन में? केमोन में। पुष्कर में? पुष्कर में ज़्यादा निकलता पिछली साल, इस साल तो वो बहुत कम निकल रहा है उसका। 35-40 का एवरेज ही आ रहा है। हाँ 35-40 की एवरेज आ रही है पुष्कर में, केमोन में, और जहाँ तक ये वैरायटी थी और जहाँ में कम निकल रहा है तो उनमें और कम निकलना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, पेप्सी कंपनी दावा करती है कि हम जो है आलू एक ऐसा देते हैं जिससे आलू प्रजाति अच्छी है तो पैदावार भी अच्छी आती है, किसानों की आय भी अच्छी होती है, किसानों को बीज भी देती है 3600 रुपये प्रति कुंटल का, किसान से खरीद भी वापस भी लेती है। लेकिन अब जब ये साइज़ निकल रहा है गुल्ला किर्री, ये कंपनी ले लेगी अब इसको? अब कंपनी को तो लेना पड़ेगा, उसने बीज दिया है, लागत दी है, तो वो तो लेगी। खेत आपका है, अब इसमें कुछ आपको अगर कंपनी ले भी जाए तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था अच्छी पैदावार का, वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगी, वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वही चुक पाएगी, कंपनी चुक पाएगी। इसमें कंपनी चुक पाएगी, यानी खेत का जो मान लीजिए जैसे कि हम उठा देते हैं रेंट पे 12,000 रुपये बीघा का, वो भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। पूरा घर से ही चला गया ये कंपनी के चक्कर में? कंपनी के चक्कर में घर से चले गया सब। ये हालत किसान साथियों चिप्स वाले आलू की हुई है, जो पेप्सी का आलू है, जो कि भुजिया में भी काम में आता है, पापड़ में भी काम में आता है, फ्लैक्स में भी काम में आता है, पाउडर में भी काम में आता है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और चाचा मौजूद हैं, मैं इनसे जो है पूछ लेता हूं, क्योंकि देखिए अभी हम जो है खेत में बैठे हुए थे, तो अब थोड़ा हम जो है मैं अपने भाई साहब से कहूँगा थोड़ा सामने आएँ, जिससे इनका जो है चेहरा साफ आ सके। राम राम भाई। राम राम भैया जी। सोनू भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ पे आए। और इस साल पैदावार तो कर बहुत ही डाउन जा रही है और आप खुद देख रहे हो, और लागत तो कुछ ज़्यादा ही लगी थी, 35 के करीब की लागत आई है, और इसमें पैदावार 35, 32, 35, 36 इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं, और कुल मिला के घाटा है। और वैसे मैं कई उनसे जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब वगैरह से, तो वो कुछ किसान कह रहे थे कि 60 और 65 और 70 और 80 तक की बता रहे हैं बम्पर पैदावार हो रही है, और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। सबसे पहले ये 17 फरवरी को ये अपने यहाँ पे आलू खुदा है, और ये आपकी आंखों के सामने है, सब झूठ की बात है, ऐसा कोई वो नहीं है। जो स्थितियाँ बनी हैं, ये परिस्थितियाँ किस प्रकार से बनी हैं? ये टेम्परेचर ख़राब होने की वजह से, जब भी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था जब बुवाई के समय पे, और आज भी 33-34 का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वजह से ही जल्दी खोदना पड़ रहा है, क्योंकि ये पेप्सिको कंपनी का आलू है और ये फिर सड़ जाएगा इसके बाद में। अच्छा, प्रति बीघा की लागत कितनी आ जाती है अगर हम बात करें तो? 35 से लेकर 36-37 ऊपर पहुँचता है, क्योंकि आजकल सभी दवाइयाँ वगैरह सब महंगी हैं, और आलू भी जो गढ़ा है वो भी महंगे के हिसाब से गढ़ा है, तो इस वजह से लागत तो कराती है ही। भाई साहब लागत तो ज़्यादा जाएगी ना, 35 क्यों बोल रहे हो? 35 से ऊपर ही जाएगी, प्लस में जाएगी, 35 से 37 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि 8 कट्टे का बीघा, 10 कट्टे का बीघा हम बीज डालते हैं, और उससे उम्मीद होती है कि इस पर पैदावार आ जाएगी, लेकिन वो दिखाई नहीं। वो नहीं है उस हिसाब से। जैसे पेप्सिको ने भी बोला था कि 70 के करीब में निकलता है हमारा आलू, और अच्छा आलू है, लेकिन ये कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लॉस ही लॉस है। देखिए ये आपका पूरा
कूड़ खुद गया। ये पूरा लगभग 100 मीटर का तो एरिया होगा यहाँ से वहाँ तक, या 150 कितना? 150 के करीब है। 150 से पौने 200 मीटर होगा। और ये बस इतना ही ढेरी लगी है? हाँ, इतनी ढेरी लगी है बस। ये नेक्स्ट से या 3-4 कट्टे हैं आलू के होंगे। मैं एक बात देख रहा हूँ, आप 6 जोड़ा हो गए। ये जो कुछ यूट्यूबर कुछ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर दावा कर रहे थे, आपके दाऊ जी का ये एक जो है जो बीज का काम करता है, वो अपने उसमें जो है ये दिखा रहा था कि 12 दाने लेकर रहे हैं, और अगर हम देखें कि 8 कट्टे का बीघा लिखा है, 12 अट्टे 96, अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो 96 कट्टा बीघा निकल रहा है। नहीं निकल 96 कट्टे क्या चल रही है, 35 से 36 भी बैठे, 40 पे तो बहुत ही ज़्यादा मान के चलो, नहीं 40 होनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बुरी पोजीशन है गुल्ला करने की है। जैसे ये जो मतलब कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं बम्पर पैदावार, इनका मकसद क्या है इस चीज़ को बताने? ये सब गुमराह कर रहे हैं, कुछ कोल्ड स्टोर वगैरह के या कुछ जैसे व्यापारी वगैरह हैं, वो सारे किसान को और ज़्यादा बुरी तरह से मतलब भ्रमित किया जाए और इनको सस्ते में लिया जाए और लूट की जाए। लूट करने का उद्देश्य है? उद्देश्य और कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये समझ में आया। कहेंगे जब रोज पहले आलू की बुवाई हुई थी तो सब कह रहे थे हम 800 रुपये पैकेट ले लेंगे, 900 रुपये पैकेट ले तो लेंगे। कंपनी वाला आलू है आपका, ये तो कंपनी लेगी। अगर कंपनी का लिया जाएगा, लेकिन ये सब गुमराह करने की है, सब किसानों को लूट के और अपना भरण पोषण करते साथ हैं। में एक भैया मौजूद हैं, देखिए कितने स्मार्ट हैं। अब मैं इनसे स्मार्ट भैया से पूछ लेता हूँ, क्या स्मार्ट खेती हो पाई कि नहीं हो पाई? क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी। लगभग उम्र तो आपकी 24-25 साल के आसपास होगी। 23 साल है। 23 साल, कोई गलत तो नहीं बोला? नहीं अच्छा भैया, आपका हमारे यहाँ के तो है नहीं? नहीं मोरसान का हूँ। शान से आए हो, यहाँ क्या देखने? खेत आलू देखने आए थे। क्या इसमें क्या देखना चाहते थे? आलू में आलू तो एक जैसा होता है। कितना निकल रहा है, कितने का है? क्या आपको नॉलेज मिली यहाँ पर? यहाँ नॉलेज ये मिली कि 30 या 35 का ही निकल रहा है। हमारे यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना निकल रहा है। ये जो भैया आपका जो अनुभव है वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वास्तविक इस बार पैदावार कम है? हाँ जी। आपका उधर भी कम है? हाँ जी। आपका क्षेत्र तो काफ़ी भूडरा खेत का माना जाता था, जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी है, वहाँ पे तो पैदावार अच्छी निकलती थी। इस बार सब पस्त। टेम्परेचर हाई है ना गर्मी का, इसलिए अब आपने दवाई वगैरह नहीं लगाई थी वहाँ पे? लगाई थी ना। किसान साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, ये भैया जो है मुरसान से आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि पैदावार क्या निकल रही है। एक और भैया मौजूद हैं, क्या नाम है? सौरभ जी। सौरभ जी क्या देखने आए? आलू की पैदावार देखने आया था मैं। क्या आलू की पैदा कर दें? हम दोनों मुरसान से यहाँ देखने आए? हाँ जी। पेप्सी आलू की पैदावार देखने आए या सबकी देखने आए? सबकी देख रहे हैं, अब पेप्सी की भी देखने जा रहे हैं। आप यहाँ पेप्सी की देखने आए हो, बाकी सबकी देख रहे हो। अच्छा चलिए, पेप्सी की तो ये बता रहे हैं कि 35-40 आएगी, और की क्या है? और क्या, कुछ कह नहीं सकते, सबका ऐसा ही। हमारे यहाँ भी 30-35 का ही है, यहाँ पर भी यही है। 30-35 का ही है? हाँ जी। 37-97 आपके यहाँ पे तो हमने देखा था, 2023 में गए थे तो वहाँ पर जो है 60-70 ऊपर भी जा रहा था। वो पहले था, अब नहीं है। इस बार नहीं है। अच्छा, आज जा साल मौसम टेम्परेचर ज़्यादा रहा, इसकी वजह से पैदावार कम हो गई है हमारे यहाँ पे। पिछली साल अच्छा टेम्परेचर था तो ज़्यादा पैदावार हुई, 80 से 100 तक पहुँच गया था। और इस साल तो पैदावार बाकी में कम है, नहीं कोई मजाक वाली थोड़ी नहीं है कि हम अपनी मीडिया को इधर उधर डालते रहें। एक बात बताइए, कुछ हमारे ही साथी जो है बम्पर पैदावार खेतों में जा के दिखा रहे थे, 12 दाने, मुझे तो 12 दाने से 8 कट्टे का बीघा पड़ता है, 12 अट्टे 96 कट्टा निकलना चाहिए था। ऐसा है कि उनकी ज़मीन कोई अलग से बन गई होगी, हमारे यहाँ तो एक ऐसी ज़मीन है इसमें पैदावार एक सी आ रही है। भाई उनके यहाँ अलग से कोई बन गई होगी खेती, तो पता नहीं हमको। जब हम पूरी साल में एक ही पैदा लेते हैं, सिर्फ आलू की लेते हैं, और बीच में कोई नहीं करते, अषाढ़ा खेत पड़े रहते हैं और आलू पर ही निर्भर हैं हम। यहाँ का पानी खा रहा है ना, इस वजह से एक ही फसल ली। नहीं, पानी मीठा है। एक ही फसल? हाँ, एक ही फसल लेते हैं। वो हमारे खेत भी ताकतवर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लागत गंगाराम चाचा, ये हमारे दोनों ट्रैक्टरों के मालिक हैं, दो ट्रैक्टर लगा के खुदाई करवा रहे हैं। आखिर जो है 2 ट्रैक्टर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? गर्मी की वजह से लगाना पड़ रहा है और पैदा कम निकल रही है। आलू उल्लाता निपट जाएगा ना, 35-40 की एवरेज पहुँचेगी। यही एवरेज आ रही है? ज़्यादा आएगी नहीं। तो ये तो दावा कर रहे हैं कि पैदावार जो है 60-70 आ रही है। झूठ बोल रहे हैं सब। झूठ बोल के इन लोगों को मिल क्या रहा है? पता नहीं है क्या मतलब मिल रहा है उनको। 35-40 से ज़्यादा तो एवरेज आ नहीं सकती है कभी भी। आप तो ट्रैक्टर चला रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम देख रहे हैं। अब जो खुदाई शुरू हो गई तो इसी में 35-40 निकल रहा है या 37-97 और अन्य प्रजातियों में भी है? अन्य प्रजाति में सब में निकल रहा है। सब में यही है? हाँ, हाइब्रिड में थोड़ा बहुत 2-4 कट्टे बढ़ जाएँ बात अलग है, नहीं इसमें इतने ही निकलेगा। हाइब्रिड में अगर 2-4 कट्टे बढ़ जाएँ, मान लें 10 कट्टे बढ़ जाएँ तो 40।
हाँ 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं है। हाइब्रिड बोल गए इसको, हाँ इस बोल कारण क्या रहा इसका जो कम पैदावार का? जो मतलब गर्मी का टेम्परेचर रहा ना। सर्दी नहीं पड़ी, हाँ सर्दी में मौसम ठंडा नहीं रहा। ये भी हालत है। राम और हम जी कहाँ दिखा रहे हो हमें? ये आलू गर्मी की वजह से पैदा तो कम है ही है। ये 25% चटका और कर रहा है, छोटा भी ये किर्री भी चटक गई है गर्मी की वजह से। जी आगे ये आलू गर्मी की वजह से चटक गया है, गर्मी की वजह से पैदा भी बहुत कम है। अब भी गर्मी है, आगे गर्मी रही तो 10 दिन बाद आलू खेत में सड़ने लगेगा, इसलिए 2-2 ट्रैक्टर चला के जल्दी से जल्दी कोल्ड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू जी राम राम। बाबू जी हालत तो आपके टूट गई किसानों की कमर। ऐसा है, देखो टेम्परेचर तो है ही, अब ठंड तो रही नहीं है, 30-35 का निकलेगा एवरेज, ज़्यादा निकलेगा नहीं। ये इसी आलू में है या सब में, सबके बता रहे हैं आप? सभी में, सभी आलू में ऐसे होगा। 37-97 तो काफ़ी अच्छी नस्ल है, उसमें भी है? ऐसा नहीं है कि हर आलू में सभी कोई अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जो है पहले हम कहते थे कि खेता खेती, इस बार खेता खेती तो नज़र नहीं आ रहा। अब तो एक समान ही सबकी पैदावार दिखाई दे रही है, कोई 35-40, कोई 45 निकाल लेगा, ये तो है नहीं कि कोई 50। यही है, इतना निकलेगा। तो हम ये कहते हैं ना खेता खेती निकल रहा है। हाँ आप कहते तो अब सब का से निकलेगा, सारा 35-40 सर 35-40 ही निकलेगा तो आपको वजह से, गर्मी की वजह से। किसान साथियों, एक ट्रैक्टर वो चल रहा है और एक ट्रैक्टर देखिए ये पीछे चल रहा है, और 2 ट्रैक्टर और देखिए अनगिनत लेबर। और किसान साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि लेबर का खर्चा भी इस बार नहीं निकल पाएगा। खर्चा तो कैसे ना निकल रहा है, लेबर ज़्यादा है और पैदावार कम है और पड़ता नहीं आ रहा है। लेबर का जो खर्चा है वो प्रतिदिन का, पहले पिछले साल तो 350 लिया था एक दिन का, आज की डेट में क्या है? 400 रुपये आदमी आया मेरा तो। 400 रुपये पे, और कितने आदमी लगाए होंगे? ये 90 आदमी है। 90 आदमी, और पैदावार ये आ रही है, क्या बचत हो जाएगी आपकी? ये तो देखो, अब ये कुदरत का खेल है, पिछली साल अच्छी पैदा हो गई और भाव भी अच्छा मिल गया। जा साल देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पता चले। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और भैया से मैं पूछ लेता हूँ। भैया नमस्कार। जी नाम भैया। कहाँ से आए हैं आप? जी मुरसान कमालपुर। मुरसाल कमालपुर। भैया इस बार न तो यहाँ पर कमाल दिखाई दे रहा है, क्या आपके यहाँ कमाल हो रहा है आलू में? नहीं अभी तो वहाँ खुदा नहीं है, पहली बार यही नंबर लगाया अभी तो। एक जो खुदे हैं वो पैदावार क्या आ रही है? अभी तो कम है, 30-40, ज़्यादा नहीं है, गर्मी की वजह से जल्दी नंबर लगाया जा रहा है। यही पैदावार है? हाँ यही आ रही है अभी तो फ़िलहाल। देखिए ये 2 ट्रैक्टर देखिए आपस में, ये किसान की, भैया आप नहीं देख रहे हैं मजबूरी बन गई है कितनी गर्मी की वजह से कि आलू ना सड़े, जल्दी से जल्दी कंपनी ले जाए या स्टोर कर दे। हाँ कंपनी के लिए भेजना पड़ेगा, गर्मी हो जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगा आलू, और देखना पड़ रहा है जल्दी काम का। छटाई चल रही है, आज ही छटाई चल रही है इसकी। हाँ आलू लोड हो जाएगा ट्रैक्टर में। ये पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है कि अब वो ले जाएगी कंपनी, जो है कंपनी तो अपने साइज़ का उठाएगी ना, बाकी जो छोटा है वो तो आपकी जेब पे टिप जाएगा। हाँ वो तो है, सारा आलू कंपनी लेगी, उसे तय हमारा, या गुल्ला निकले या किर्री निकले, वो तो ये किसान का पहले से ही तय सारा। पहले पे अपनी साइज़ वो कर लेती है, साइज़ के अनुसार लेती है ना पेप्सी। वो साइज के हिसाब से पैसा लगेगा उसका, मोटा होगा तो अच्छा लगेगा और छोटा होगा तो उसका न कम लगेगा पैसा। या ये इस बार जो है काफ़ी किसान की कमर टूट गई। हाँ ये तो है, सबकी टूटेगी जो किसान है। लागत का 1/4 हिस्सा भी नहीं निकलता दिखाई दे रहा है, जबकि उम्मीद किसानों को 1/4 एक उसकी थी, यानी कि 1 रुपया लगाया तो हमें 4 रुपये मिल जाएं, वो भी नहीं निकल रहा है। और ये तो किसान है, करते हैं क्या करें, और ये तो करना पड़ता है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने दिए। क्या राय के लिए संपर्क करें राजवीर सिंह उर्फ राजू, नगला गरीबा, नगला घनी ढकरई और गरीबा खेरा बरामई। 97-20-20-1164 पर संपर्क करें। दोबारा बोलियो। 97-20-20-1164। 97-20-11-11 97-20-20 97-20-20-11-64। 64। तो किसान साथियों, यदि आप सादाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और आलू खुदाई करवाना चाहते हैं, 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो आप लोग जो हैं इनकी से संपर्क कर सकते हैं 97-20-20-11-64 नंबर पर। बहरहाल किसान साथियों, आलू के गढ़ से मेरे साथ में इतना ही।
प्रोसेसिंग वैरायटी ने भी धोखा दे दिया है, राशन तो दे ही रहा था। अब वो लोग जवाब दे दें जो एक पेड़ के नीचे 15-15 दाने दिखा रहे थे, या वो बीज माफिया जवाब दे दें जो कि दावा कर रहे थे कि बम्पर पैदावार है, और या वो जवाब दें जो कोल्ड मालिक हैं, मैनेजर मुनीम, दलाल व्यापारी हैं, वो जवाब दें कहाँ है तुम्हारी बम्पर पैदावार। ससुरो अब किसान जो है जूता भी मारने की नौबत पे आ गई है। खेतों में दिख मत जाना, क्योंकि हालत किसानों की काफ़ी पस्त है और तुम लोगों के इरादे वही थे। एक ऐसा माहौल बना दिया जाए डर का, किसान घबराहट में आए और हमें सस्ती दरों पर आलू मिल जाए और हम जो है उससे मोटा मुनाफा कमाएं। लेकिन मुनाफा तो छोड़ दो, किसान तुमको आलू भी नहीं देगा, जूते और चटका देगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में गढ़वे गांव से मेरे साथ में इतना ही।